दुष्कर्म सामाजिक नहीं सरकारी अपराध, भाजपा महिला मोर्चा। त्योहार को देखते हुए थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं का विरोध करते हुए हेमंत सरकार को हटाने की मांग आज जिला भाजपा के द्वारा एक दिवसीय धरना देकर की गई। यह धरना स्थानीय राजेंद्र प्रसाद चौक पर दी गई। इसमें सभी वक्ताओं ने एक स्वर में बलात्कारी, खनिज माफिया और तस्करों की सरकार को हटाने की मांग की। सच न्यूज़ से बात करते हुए भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष मंजू गुप्ता ने दुष्कर्म की घटना को सामाजिक नहीं बल्कि सरकारी अपराध का बयान दे डाला, जिस पर बाद में भाजपा प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज सिंह ने भी भूल सुधारने की जगह इस बयान पर मुहर लगा दी। आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं, मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दे यह है कि जो 5-6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हो रही है और महिलाओं को असुरक्षित महसूस कर रही है। इसी को लेकर हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो झारखंड में दुराचार का घटना बढ़ रही है, हमको एक चीज़ बताइए, हम लोग कन्फ्यूजन में है कि ये सरकारी अपराध है, सामाजिक अपराध है कि राजनीतिक अपराध है? यह तो हम लोग कहेंगे कि सरकारी अपराध है। जब से हेमंत सरकार आई है तब से अपराध बढ़ी है। यहाँ तक कि 10 महीना में हम लोग को, महिलाओं को और बच्चियों को निकलना दुर्लभ हो गया। इसका मतलब सरकार अपराध बढ़ाने के लिए रेपिस्ट को सरकार जो है सो बढ़ावा दे रही है, ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है? हाँ, बढ़ावा दे रही है सरकार। यूपी के मामले में क्या करना है? यहाँ तक कि हेमंत सरकार को तो यूपी के केवल नज़र दिखता है, अपना राज झारखंड को तो दिखता नहीं है। नहीं, यूपी में इस तरह की घटना हो रही है, उसके बारे में क्या करना है? यूपी में घटना हुआ है, इसका पीछे कांग्रेस की चाल है। कांग्रेस का कि किसी तरह योगी सरकार का बदनाम करे। भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पांडे ने कहा कि यह एक दिवसीय धरना आज के दिन पूरे झारखंड में चलाया जा रहा है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब से जेएमएम की सरकार आई है, प्रतिदिन के हिसाब से दुराचार की घटना बढ़ गई है। आज के अपने कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड प्रदेश में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया है। इसी के तत्वाधान में पलामू जिले में भी आज धरने का कार्यक्रम चल रहा है। 8 महीने से हेमंत सरकार है। अगर आंकड़ा देखें तो 1200 बलात्कार के केस हो चुके। प्रत्येक दिन अगर हिसाब लगाओ तो 5 की संख्या में बलात्कार हो रहे हैं। अपराधी निरंकुश घूम रहे हैं। किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो यह सरकार अपने को आदिवासी के मसीहा कहती थी, सिद्धू कांदू के परिवार को उनके बरहेट में हत्या हुई। इसी सरकार बनी, चाईबासा में हत्या हुई, गुमला में हत्या हुई। और विशेष प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज सिंह ने कहा कि बलात्कार निश्चित रूप से सरकारी अपराध है, क्योंकि इसे रोकना सरकार का दायित्व है। साथ ही कहीं घटना घट जाती है तो दोषियों को सजा दिलाना भी सरकारी तंत्र का दायित्व बनता है। आपकी महिला मोर्चा के सदस्य का कहना है कि सरकार द्वारा प्रायोजित रेप की घटना घट रही है। आपका क्या कहना है? सामाजिकता है कि नहीं, सामाजिक अपराध है कि नहीं है? इस सामाजिक अपराध के श्रेणी में इस बात को रखना भारतीय जनता पार्टी इसलिए इसको गलत कहती है कि समाज में अगर कोई भी कुकृत्य होता है तो ये सरकार का दायित्व होता है कि सरकार उस पर एक्शन ले, उस पर कार्रवाई करे, अपराधी को ससमय पकड़े। जब अपराधी पकड़े जाएंगे, अपराधियों पर कार्रवाई होगी, सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी, तो निश्चित रूप से इस अपराध पर लगाम लगाया जा सकता है। एक चीज़ हमें बताइए,
घर से बेटियां जब बाहर जाती है तो माँ बाप उसको कहते हैं कि बेटी बाहर जा रही हो, इज्जत मत खराब करना घर का। लेकिन जब घर के लड़के बाहर जाते हैं तो ये नहीं उनको बोला जाता है कि किसी की लड़की की इज्जत मत खराब करना। तो सामाजिकता इसमें है कि नहीं? क्योंकि हम सामाजिक कुरीतियों पर जो प्रकार से आपका प्रश्न है, हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता है कि उसका पुत्र या उसकी कोई पुत्री कोई भी गलती करे। लेकिन अगर कोई गलती करता है तो निश्चित रूप से इसको अपराध की श्रेणी में माना जाता है। ये माता पिता का इसमें संस्कार देने की जहाँ तक प्रश्न है तो माता पिता संस्कार देते हैं, लेकिन समाज में रहने वाले जो ऐसे कुकृत्य करने वाले लोग हैं सामाजिकता को वो भूल जाते हैं, अपने पारिवारिकता को भूल जाते हैं, अपने माता पिता के संस्कार को उस समय याद नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। तो आपको क्या लगता है धरना प्रदर्शन करने से सरकार के विरुद्ध इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी कि आम जनता के बीच काउंसलिंग करने की आवश्यकता है कि राजनीतिक दल को काउंसलिंग करने की आवश्यकता है? ये भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ताओं का यह दायित्व है कि धरना प्रदर्शन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जनता को भी जागरूक करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि जो ये निकम्मी सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार है, अगर आज सरकार मजबूत होती जैसे पिछले 5 वर्षों पर निश्चित रूप से अपराध में लगाम था, उग्रवाद में लगाम था, हत्या बलात्कार में लगाम था, आज वो घटना इस 9 महीने की हेमंत सोरेन जी की सरकार में बढ़ी है। अपराध का विरोध नहीं, अपराध का विरोध कर रहे हैं। अपराध नहीं होना चाहिए, इस तरह का कुकृत्य नहीं होना चाहिए, और होता है तो सरकार अविलंब उस पर कार्रवाई करे। उस समय से लेकर के 19 तक झारखंड में उग्रवाद पर लगाम लगाया गया, हम 100% नहीं समाप्त कर सकते हैं। जिला भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले श्याम नारायण दुबे समाज में बढ़ रहे इस प्रकार की सामाजिक अपराध से काफ़ी व्यथित नजर आए और इस हेमंत सरकार की नाकामी पर जमकर बरसे। आपने अपना पूरा जीवन भाजपा को ही नहीं दिया, अगर कहा जाए ईमानदारी से तो जिला को सुधारने में भी आपका योगदान रहा है। पहले से लेकर अब तक इस तरह का अपराध को देखकर कितना मन व्यथित होता है? मन तो व्यथित होता है, पर इन लोगों से उम्मीद भी यही किया जा सकता है। देखिए, और मैं साफ बोलता हूँ कि झारखंड पार्टी में जो लोग हैं वो अधिकांश अपराधी और इनका गठजोड़ अपराधियों से है। चुनाव में कई नक्सली पहले छोड़ दिए, नक्सली घटना भी उसी के कारण, अपराधी घटना भी उसी के कारण बढ़ती है। अपराधियों से गठजोड़ कभी नहीं होना चाहिए राजनीति में, नहीं तो वो बड़ा भारी संकट पैदा कर देगा समाज। खैर, इस प्रकार के बयानों से इतना तो स्पष्ट है कि इस तरह की रेप की घटनाओं पर रोक के लिए कोई सरकार, संगठन और राजनीतिक पार्टियां या सामाजिक संगठन आगे आकर काम नहीं करना चाहता। बस इसका ठिकरा दूसरे के सर पर फोड़ दिया जाता है और सामाजिक स्तर पर आगे आकर कोई कार्य नहीं करना चाहता है। इस धरना कार्यक्रम में भाजपा से दुर्गा जौहरी, उदय शुक्ला, गुड्डू खान, जिला परिषद मीना गुप्ता, उषा मखड़िया, परशुराम ओझा, उप महापौर मंगल सिंह, पंकज जायसवाल, ज्योति पांडे, जिला मंत्री रिंकी यादव, संगीता देवी, बसंती देवी, रेखा, प्रेमलता देवी सहित कई लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के बाद राज्यपाल के नाम एक मेमोरेंडम उपायुक्त आवास कार्यालय में भी दिया गया। दुर्गा पूजा त्यौहार और आने वाले दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, गोवर्धन पूजा, छठ पर्व को देखते हुए विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम नागरिकों की जिम्मेदारी एवं भागीदारी सहयोग की आशा के साथ आज स्थानीय शहर थाना परिषद में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रशासन एवं आम नागरिकों के लिए कई सदस्य मौजूद रहे।